हाको रथम पान है से लेकर चुप्पे चाप करनी छाप की कहानी अब जितेंद्र के साथ नहीं, अब आप सुन रहे हैं रवीश कुमार के साथ। जी हां, रवीश कुमार ने हाल ही में एक वीडियो किया। वो पूरा वीडियो करनी छाप वालों के ऊपर था। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। जो बात, जो संघर्ष की कहानी, जो आरक्षण दिलाने की कहानी, जो अटूट विश्वास की कहानी अपने नायक पर पान ताती तत्वा समाज के लोगों का विश्वास, और चंद ही दिनों में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के साथ मंच शेयर करना, एक ही कतार में बैठने की जो कहानी हम लगातार आपसे शेयर करते रहते थे फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, उस कहानी को अब एक नया बल मिला है। उस कहानी को अब एक नया एंकर मिला है। उस कहानी को अब विश्वास मिला है। देश की जनता ही नहीं, अब यह विदेशों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। कौन है जो हाँक रहा था रथपान का? कौन था जो लगातार यह कह रहा था कि चुप्पे चाप करनी छाप पर वोट करना है? हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रवीश कुमार जी की, कि रवीश कुमार जी ने एक स्टोरी की है कि कौन है आईपी गुप्ता। मतलब आईपी गुप्ता जी पे एक स्टोरी करते हैं और उनके महत्व पे अपनी बात रखते हैं कि बिहार चुनाव में अब आईपी गुप्ता महागठबंधन के लिए कितने उपयोगी हैं, या ये कह सकते हैं कि महागठबंधन के लिए कितने जरूरी के साथ साथ अब कितनी मजबूरी भी है आईपी गुप्ता की। तभी तो गठबंधन किया है ना। सिर्फ 3 सीट, केवल 3 सीट, वो भी सिर्फ 6 महीने में पार्टी बनी आईआईपी, जिसे कहते हैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। हालांकि यह आरक्षण की मांग आईपी गुप्ता जी के द्वारा बहुत पहले से की जा रही थी। लगातार उसके लिए यात्राएं निकल रही थी, सभाएं हो रही थी। गांधी मैदान भरा गया लगभग 7 लाख पान ताती तत्वा समाज के लोगों से, जिसका समर्थन राहुल गांधी ने किया था। और राहुल गांधी ने इस यात्रा को लेकर आईपी गुप्ता जी को दिल्ली भी बुलाया था, धन्यवाद भी दिया था कि आप समाज की आवाज बन रहे हैं, आप समाज की आवाज उठा रहे हैं, और उस यात्रा को समर्थन भी किया था। अपने आप में एक रोचक कहानी है आईपी गुप्ता की। इंजीनियर हैं, व्यवसायी हैं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन मन में एक जज्बा है कि समाज को एक करना है, समाज को राजनीतिक पहचान बनानी है, समाज के लिए कुछ करके जाना है, और समाज को बिहार की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है, जहां से वह समाज उस बिहार की राजनीति और समाज नीति की दिशा निर्धारित कर सके। उसकी कहानी रवीश कुमार जी ने अपने पूरे एपिसोड में बनाई। रवीश कुमार जी अक्सर किसी भी व्यक्ति की ऐसी ही कहानी नहीं बना देते, अपनी स्टोरी ऐसे नहीं बना देते, अपने स्लॉट में, या कह सकते हैं अपनी वीडियोज में ऐसे ही जगह नहीं देते हैं जब तक उस व्यक्ति का सामाजिक और राजनीतिक कोई अस्तित्व ना हो, वो व्यक्ति समाज के लिए प्रभावी ना हो, उस व्यक्ति की योजनाएं समाज के लिए प्रभावी ना हो। लेकिन अब जब महागठबंधन की हर रैली में आईपी गुप्ता का नाम पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, हर प्रत्याशी जब ये कहता है कि क्या तेजस्वी आएंगे उनके लिए समर्थन मांगने, उनके लिए प्रचार करने, तब वो प्रत्याशी कहता है तेजस्वी यादव भी आएंगे, मुकेश सहनी जी भी आएंगे, आईपी गुप्ता जी भी आएंगे। समझ रहे हैं ना आप? आईपी गुप्ता लगातार, जिन्होंने अपने समाज के लिए काम किया, पान ताती तत्वा की पहचान बताई कि ये भी समाज बिहार में है, अपने चेहरे के रूप में महागठबंधन के मंच पर पूरे समाज को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं आईपी गुप्ता। विजन के साथ पहुंच रहे हैं आईपी गुप्ता। महागठबंधन में बिना शर्त के जा रहे हैं। मुकेश सहनी अपनी शर्तों के साथ गए कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन एक ही व्यक्ति जिसके लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि यह व्यक्ति सिर्फ चुनाव लड़ने आ रहा है, वो है आईपी गुप्ता। जब तेजस्वी से मिलने जाते हैं तो तेजस्वी कहते हैं कि पान का बेटा आया है,
तो जैसे ही ये शब्द बोलते हैं तो पान समाज को, तांती समाज को, ततवा समाज को, बुनकर समाज को एक पहचान मिलती है बिहार में कि अब राजनीतिक रूप से ये समाज डिसाइड करने के लिए तैयार है कि हम बिहार में किसकी सरकार बनाएंगे। उसी की सरकार बनाएंगे जिसकी आईपी गुप्ता कहेंगे, या उसी की सरकार बनाएंगे जो इस समाज को न्याय देने का काम करेगा। मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम बन जाएंगे, कुछ सीटें जीत के पहुंच जाएंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो। लेकिन एक बात तो ये तय है, जो हम लोग भी कहते चले आ रहे थे, वो रवीश कुमार जी ने पुष्टि कर दी है कि अगर सरकार बनती है तो आईपी गुप्ता भी मिनिस्टर बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। ये अपने आप में एक इतिहास होगा, अपने आप में एक इतिहास होगा। उत्तर प्रदेश में बुनकर समाज के कई कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, लेकिन वो वाकई समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले मंत्री होते थे, नेता होते थे। लेकिन बुनकर समाज से आने वाले आईपी गुप्ता बिहार में अगर मंत्री बनते हैं तो वो किसी पार्टी के दम पे नहीं, आरजेडी की तरफ से नहीं, या मान लीजिए मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी की तरफ से नहीं, ये अपने समाज को रिप्रेजेंट करने वाले पहले नेता होंगे जो बिहार के मंत्रालय में शामिल होंगे। तो जब रवीश कुमार ने कह दिया कि आईपी गुप्ता बहुत महत्वपूर्ण है महागठबंधन के लिए, उन्होंने एक बात कही कि सहरसा और मधुबनी के क्षेत्र में इनका काफी प्रभाव है, जमुई के क्षेत्र में भी इनका काफी प्रभाव है। लेकिन जब मेरी इनके प्रवक्ता से या इनके नेताओं से बिहार की जब बात होती है तो लगभग 58 से 60 विधानसभाओं में, 58 से 60 विधानसभा बहुत होती हैं, से लेकर 128 विधानसभाओं में पान तांती ततवा समाज का वोट है। जो मैं एक बार कह देता हूं आपसे, मैंने दीवानगी देखी है लोगों की, मैंने दीवानगी देखी आईपी गुप्ता के लोगों की, भगवान की तरह मान रहे हैं, अपने नायक के तौर पे मान रहे हैं। जब जाते हैं तो आंसू निकल आते हैं। और अब तो आप देख सकते हैं पूरे सोशल मीडिया पे, जहां पर पान तांती तत्वा है तो उनके लिए क्या चल रहा है, केवल एक ही चल रहा है, चुप्पे चाप करनी छाप। इस तरह के स्लोगन्स चल रहे हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, धनतेरस के दिन, धनतेरस वाले दिन जब लोग या तो चांदी के सिक्के या सोने की खरीदारी करते हैं, गरीब आदमी होता है जो पान तांती ततवा बुनकर समाज का जो गरीब समुदाय है, दलित समुदाय का जो गरीब समुदाय है, ओबीसी का जो गरीब समुदाय है, अत्यंत ओबीसी मतलब अति पिछड़ा का भी जो गरीब समुदाय है, क्या खरीदता है बेचारा? झाड़ू खरीदता है ना। ज्यादातर सभी झाड़ू खरीदते हैं कि झाड़ू को बड़ा शुभ माना जाता है। कहते हैं भाई धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद दिए। उस दिन आईपी गुप्ता के कहने पर आईपी गुप्ता के समर्थकों ने लगभग 80,000 कन्नियां खरीदी थी। 80,000 कन्नी। क्या आईपी गुप्ता कभी मंत्री बने? क्या आईपी गुप्ता कभी मुख्यमंत्री बने? क्या आईपी गुप्ता कभी विधायक बने या सांसद बने? या आईपी गुप्ता ने कभी भी पार्टी के नाम पे बहुत बड़ी रैली की? जब उन्होंने रैली की तो संगठन की रैली की थी, जातीय रैली की थी, आरक्षण को लाने की रैली की। लेकिन विश्वास देखिए उस व्यक्ति के प्रति कि आईपी गुप्ता के नाम से 80,000 कन्नी, मतलब उनके एक आह्वान से 80,000 कन्या खरीदी है। तो आईपी गुप्ता तो जरूरी है समाज के लिए, तो आईपी गुप्ता जरूरी है अपने पान तांती ततवा बुनकर समाज के लिए। इस बात को एड्रेस भी किया, बार बार एड्रेस किया रवीश कुमार जी ने। रवीश कुमार जी ने बता दिया कि यह व्यक्ति कितना जरूरी है महागठबंधन के लिए, ये पार्टी कितनी जरूरी है महागठबंधन के लिए, और ये समाज कितना जरूरी है महागठबंधन के लिए, जो अभी तक नीतीश कुमार के साथ था, लेकिन अब वो आईपी गुप्ता के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो महागठबंधन के साथ, मैं फिर कह रहा हूं इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसकी कि वो आईपी गुप्ता के साथ। जहां आईपी गुप्ता है वहां वो वोट है। अगर वो महागठबंधन में है तो वोट वहां है, अगर वो एनडीए में होते तो वोट वहां होता। लेकिन जो छलावा पान तांती ततवा समाज के साथ एनडीए ने किया, उसकी वजह से आईपी गुप्ता जी ने इंडिया गठबंधन को चुना। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर विश्वास जताया कि इनका आरक्षण आप ही लोग दिला सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आईपी गुप्ता अब
देश की राजनीति का एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि बुनकर समाज की आबादी पूरे देश में जो कहते हैं कि 4% के आसपास है। कोई 10 भी बोलता है, कोई 12 भी बोलता है, कोई 15 भी बोलता है, लेकिन मैं 4 से 5 मान के चलता हूं। तो इस 4 से 5% की आबादी को एक पूरे देश के लिए एक नेता मिला है, उसका नाम है आईपी गुप्ता। अभी तो रवीश कुमार जी ने रिपोर्ट की है और आप देखिएगा धीरे धीरे बीबीसी भी रिपोर्ट करेगी, अन्य चैनल जो बड़े चैनल हैं और विदेशी चैनल हैं, विदेशी मीडिया है, वो भी आके आईपी गुप्ता पर रिपोर्ट जरूर करेगी। हो सकता है चुनाव के समय ना आए, लेकिन अगर सरकार बन जाती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, मंत्री बनती है, तो इस मैजिकल पर्सन के पीछे मीडिया आपको दिखेगी, जरूर दिखेगी। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहे कबीर न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।